सीजन 2 एपिसोड 14। तो इस एपिसोड में हुआ ये कि संग जिन्वू ने जेजू आइलैंड की गुफा के अंदर सभी चींटियों को मार डाला। लेकिन जो चींटियां बच गई थी वो चारों दिशाओं में फैल गई, साउथ ईस्ट और नॉर्थ की तरफ। लेकिन उन चींटियों को रोकने के लिए सभी हंटर्स तैनात थे, कुछ सिटी के पास और कुछ जेजू आइलैंड से कुछ दूरी पर बोट के अंदर। वो हंटर्स अब उन चींटियों को रोकने का ट्राई करते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि हंटर संघ के पुराने दोस्त अपने शहर की रक्षा करने के लिए बीच पर आए हैं, उन चींटियों को मारने के लिए। लेकिन उनके मन में एक डाउट रहता है कि क्या हम इन चींटियों को रोक पाएंगे। वो चींटियाँ तेजी से उनकी तरफ बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से। जब चींटियाँ एक हाथ की दूरी पर थीं तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। वहाँ पर बेरू आ जाता है एक खतरनाक ऑरा के साथ और उन चींटियों को तबाह कर देता है। इसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। आगे हम देखते हैं एक कप्तान जो कि कहता है कि हम लगभग 3 दिनों से सोए नहीं हैं। और उस कप्तान का ऑफिसर कहता है कि सर, एंड्स शूटिंग रेंज में आ गई हैं, क्या हम उन्हें शूट कर सकते हैं। यहाँ पर कैप्टन कहते हैं कि नहीं, अभी होल्ड करो, देखते हैं हमारा हीरो क्या करने की सोच रहा है। और वो हीरो ये कहता है कि ये लगातार आते रहते हैं, मैं इनसे परेशान हो गया हूँ। और लगातार वो दो स्लेज का इस्तेमाल करता है। तभी सारी चींटियों से आसमान साफ हो जाता है, जड़ भुन जाती हैं और वो समुद्र में गिर जाती हैं। वो हंटर कहता है कि मुझे लगता है कि इन चींटियों और संग जिन्वू की फाइट में अभी भी संग जिन्वू जिंदा होगा। ये अब मज़ेदार होता जा रहा है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। आंद्रे की सिक्योरिटी उससे कहती है कि सर, आप क्या सोच रहे हैं। सर, संग जिन्वू और मिस्टर वांग एक इंसिडेंट से एक दूसरे से जुड़े हैं। यह संभावना है कि वांग के बड़े भाई की हत्या संग जिन्वू ने की है और इसलिए मिस्टर वांग संग जिन्वू से बदला लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक बंदा लेटा हुआ रहता है जो कोई और नहीं, थॉमस आंद्रे होता है। और वो कहता है जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान में रखते हुए अब संग जिन्वू से मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैं वास्तव में उसे पर्सनली मिलना चाहता था और उससे मिलने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन अब लगता है कि माहौल बिगड़ गया है। यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी कहती है कि अगर उन दोनों में लड़ाई हुई तो आप क्या करेंगे। लौरा, तुम अभी भी मुझे नहीं जानती हो, मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा जो मेरी प्रॉपर्टी के बीच में आएगा, भले ही वो यूनाइटेड नेशन ही क्यों ना हो। आगे हम देखते हैं कि जेजू आइलैंड पर होने वाली फाइट 3 दिनों से भी ज़्यादा लंबे समय तक चल रही है और कुछ सोल्जर्स जेजू आइलैंड पर आते हैं हंटर्स के साथ, ताकि सोल्जर्स वहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में पता कर सकें और माना क्रिस्टल को कलेक्ट कर सकें। यहाँ पर एक हंटर अपनी कहानी बताता है, कहता है कि एक आदमी था, वह सबसे अच्छा बनने की कोशिश करता था, बहुत कठिन ट्रेनिंग लेता था, उसे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी। वो एक बार गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता था और वो बनने के लिए उसने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग ली, हमेशा डाइट पर रहा और अपनी बॉडी के वेट को लॉस किया और उसे अपनी पसंद को भी छोड़ना पड़ा। वह सब उसके लिए बड़ा अजीब था। उसने डोरिंग की परीक्षा भी दी और वह रातों रात एक लूट में फंस गया। और उसने रात को एक सपना भी देखा कि वो सबसे टॉप पर है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मानामीटर में उसे मापने के बाद उसकी पावर्स जाग गई थी, इसलिए उसे ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। ये बड़ी दुख की बात है। वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा सोल्जर्स बोलता है, तो ये कहानी आपकी है, ये काफ़ी इंस्पिरेशन वाली कहानी है, तुम बड़े ही इंस्पायरेशन हो। और वहाँ पर वो खड़ा हुआ सभी माना क्रिस्टल को देखता है और अपने फ्रेंड को कहता है कि इन पत्थरों को तो देखो, इन पत्थरों की मदद से मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब वहाँ से सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, वैसे भी ऐसा लगता है कि इस जगह को साफ किया गया है। कहानी आगे बढ़ती है, तभी पीछे से एक एंट सामने आती है। एंट को देखने के बाद सभी के पसीने छूट जाते हैं। तभी वो बंदा अपनी तलवार निकालता है और उस एंट को वहीं पर काट डालता है। काट डालने के बाद बोलता है, वैसे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है,
कुछ स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आप सब लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। वहाँ पर कैप्टन का साथी कहता है कि सर यहाँ पर देखो। कैप्टन बोलते हैं कि क्या हुआ। कैप्टन कुछ देखते हैं और वहाँ पर खड़े हुए लोग भी कुछ देखते हैं। उसे देखने के बाद उन सबका चेहरा कुछ अजीब सा बन जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या देख लिया हमने। वो देखते हैं कि एक बंदा उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन कैप्टन उन्हें समझाते हुए कहता है इस आइलैंड पर तो हम लोगों की टीम होनी चाहिए थी। एसोसिएशन के एजेंट जिन्होंने हमें इस मिशन को सौंपा है। यहाँ पर एक हंटर कहता है कि सर क्या वो इंसान है? अरे अभी तक नहीं। दूसरा बंदा जो कि अपनी बंदूक को उसके ऊपर तान देता है। तभी उसका साथी कहता है कि ये कोई मैजिक बीस्ट नहीं है, फायर मत करना। बंदूक तानने वाला व्यक्ति बोलता है यदि तुम हमारे ऑर्डर्स को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो बंदा कुछ अजीब सा बोलता है, उसकी भाषा कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। तभी कैप्टन बोलता है इसकी लैंग्वेज तो बीस्ट की तरह है। तभी वहाँ पर एक बंदा स्लैप करता है और सभी बंदे बेहोश होकर गिर जाते हैं। यहाँ पर दो बंदे होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। इन दोनों के बारे में अभी भी हमें कुछ पता नहीं है कि ये कौन है। वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूजी के लिए कोई नीप नहीं है, कोई भी हंगामा हो। मैंने केवल उन्हें सोने के लिए रखा है, उतने समय के लिए। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो। हाँ मैं पॉजिटिव हूँ। ये उसकी पावर्स हैं। कितना अजीब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। कौन जानता है कि उसके सिर के अंदर क्या चल रहा है। यदि तुम एक्साइटेड हो तो क्यों ना जाकर उससे पूछ लो। ये जगह चींटियों के सड़ने की जगह है। कैसे हम जाने से पहले उसकी देखभाल करते हैं। चलो बस इस जगह को छोड़ दो उसके हाथों में। क्या आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप शामिल नहीं होना चाहते? मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेन करने का एक अच्छा तरीका है। तुम जो चाहे सोच सकते हो। खैर मुझे लगता है कि चीज़ों को और अधिक परेशानी बनाने का एक अच्छा कारण नहीं है। और वो बंदा एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता।